हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आदित्य पांडे एंड टुडे विल स्टडी टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। पहले तो समझ लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि समझ लो एक बहुत बड़ी पानी की टंकी हो, उस पानी की टंकी के अंदर पूरा फुल पानी भरा हुआ है, उसको सपोज कर लेते हो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। अब उसमें से मैंने एक पाइप कनेक्ट करी और एक टैप के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब उस जो पानी के जो पाइप के जो पानी बह रहा है, जो फ्लो ऑफ वाटर, वही हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। हम उसी इलेक्ट्रिक करंट को हमें पढ़ना है कि वो एक्चुअली होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, वो कहता है द फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कितने समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अभी चार्ज क्या होता है, चार्ज को पहले पढ़ेंगे। चार्ज को समझना बहुत जरूरी है और ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बच्चे समझ नहीं पाते इसको, लेकिन इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे तरीके से। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं आपके सामने, तो मैं इस स्पेस में खड़ा हूं, तो पर्टिकुलर एरिया का मैं एक स्पेस कवर कर रहा हूं, कुछ भी एक्स मान लेते हैं कि पर्टिकुलर एक्स में अपना ये स्पेस कवर कर रहा हूं। मेरा कुछ वेट भी होगा और मेरी कुछ हाइट भी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक छोटा सा इनका ये बॉटल है, अब इसकी कुछ पर्टिकुलर वेट भी होगी, इसका वॉल्यूम भी है, ठीक है, इसका मास भी है। तो जैसे कि अगर मैं कहूं कि इसका वेट है लेकिन इसका मास नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी है, वो बिना मास के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन हवा के पार्टिकल्स तो हैं। लेकिन अगर हम बात करें, हवा को भूल जाओ, पार्टिकल्स को भूल जाओ, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं, एम्प्टी स्पेस है मेरे और कैमरे के बीच में। अगर यहाँ बीच में इसको रखता हूँ, ये कैमरे और मेरे बीच में अगर ये इनका मार्कर है, तो ये एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका पर्टिकुलर एक वेट भी है, ठीक है। मेरे वेट से इसका वेट हो सकता है बहुत कम हो, ठीक, हो सकता है क्या, होगा ही, क्योंकि इसका बॉडी का ऑब्जेक्ट और मेरा बॉडी का ऑब्जेक्ट बहुत कम है। तो इसी तरह से चार्ज क्या एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एक बॉडी की। जैसे क्या है कि अपने को पता है, अपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हर एक जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एटम से बनते हैं मिलके। अब एटम्स, बहुत सारे एटम्स होते हैं। अब एटम्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। वो सारे क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या करते हैं, सर्कल मतलब ऑर्बिट करते हैं उसके। तो वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। चार्ज क्या एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मतलब अगर वो है, जैसे कि ये फिर से जैसे मैंने बताया था, अगर ये बॉटल है तो इसका मास भी होगा साथ में, बिना मास के बॉटल एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इसी तरीके से चार्ज है वो हर एक प्रॉपर्टी, हर एक मैटर के अंदर होता है। जैसे आपको मैं और समझाऊं, जैसे कि मान लो मैंने पाइप एग्जांपल लिया था, एक पाइप है 1 मीटर की, उसमें से पानी बह रहा है, तो पानी जो फ्लो करेगा, तो जब हम पानी के मतलब जो मॉलिक्यूलर होता है ना, अगर उसको हम बहुत जूम करके देखेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और उसको हम बाहर से देखते हैं तो हमको दिखाई नहीं देता। तो जो चार्ज है इतना छोटा होता है कि हम अपनी नेकेड आईज इसको देख नहीं सकते। लेकिन जब साइंटिस्टों ने इसके ऊपर एनालाइज किया, रिसर्च किया, तो उनको मालूम पड़ा कि भाई चार्ज भी एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। कोई भी चीज हो, चाहे ये मार्कर हो, चाहे मेरी बॉडी हो, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, उसके अंदर चार्ज होता है। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ टाइप्स होते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे चार्ज क्या है, आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। 2 टाइप के चार्ज होते हैं, 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि चार्ज है, इसका मास भी होगा। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये बॉटल यहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो इसका मास भी होगा साथ में, बिना मास के बॉटल का कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही अगर चार्ज है तो साथ में इसका मास भी होगा। सो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। तो आपने जब आप लिखोगे तो इसमें ये पॉइंट जरूर ऐड करना है कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब उसके कुछ फैक्टर उसको वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि भाई चार्ज क्वांटाइज्ड फॉर्म में होते हैं। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं अगर दुकान पे जाऊं और मुझे बोलना है कि भैया मेरे को 2 मार्कर दो, तो 2 मार्कर में क्या देगा, एक ये देगा और दूसरा तरीके से एक, जैसे मान लो एक मार्कर है, 2 मार्कर है, उसमें 2 मार्कर दिया। 3 दूंगा तो 3 मुझे मार्कर दे देगा। इस तरीके से जितना नंबर्स ऑफ क्वांटिटी में उसको बोलूंगा देने के लिए, उतना मुझे वो देगा, ठीक है। लेकिन उसको मैं बोलूं भैया मेरे को 2.5 मार्कर दो, जैसे क्या लॉजिक बनता है भाई, 2.5 मार्कर कैसे मिलेगा मेरे को बताओ। या तो 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा। जैसे तीसरा अगर मुझे मान लो लेना है, अगर ये 3 मार्कर होगा, 3 मिलेगा या 4 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा। लेकिन अगर मैं हाफ मांगू कि भाई 3.5, 2.5, 1.5, 4.5, ऐसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब इसको मान लो मुझे काट के देता भी है, बीच में से काट के, तो इसका क्या मतलब है, कुछ इसका मतलब बनेगा? इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इसी तरीके से जो चार्ज होते हैं वो पैकेट के फॉर्मेट में होते हैं
कि आपको इतने फिक्स अमाउंट में चार्ज मिलेगा, एक चार्ज मिलेगा, दो मिलेगा, तीन मिलेगा, चार मिलेगा और पांच मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक मिला फिर ढाई फिर 3.5 फिर 4.5, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जैसे कि इसमें क्या क्या आती है, एक तो ये पेन होगी, उसका एक कैप होगा, साथ में इसके आएगा, ये बिना कैप के मिलेगा नहीं आपको। इसी तरीके से चार्ज भी होते हैं, पैकेट के फॉर्मेट में होते हैं, बिना पैकेट मतलब पैकेट में से आप निकाल नहीं सकते उसको हाफ हाफ करके, या तो एक चार्ज मिलेगा या दो चार्ज मिलेगा, सॉरी एक ही वाला मार्कर है, एक चार्ज मिलेगा, दो मिलेगा, ठीक है, तीन मिलेगा इस तरीके से। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा 3.5 इस तरीके से चार्ज आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये गलत है, इस तरह से आपको कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गई चार्ज की बात। अब देखो चार्ज के कुछ ऐसे यूनिट भी होती है, और चार्ज को हम डिनोट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। क्योंकि फिजिक्स जब हम पढ़ाई करते हैं तो फिजिक्स के अंदर बड़े बड़े जो भी टर्म्स होते हैं उसको हम छोटे छोटे चीजों में डिनोट कर देते हैं, पर्टिकुलर लेटर्स में, चाहे ग्रीक लेटर हो चाहे वो इंग्लिश लेटर हो। तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। और इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज ये है कूलम, ठीक है। सो सी से हम डिनोट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि स्मॉलेस्ट मैटर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। तो एक चार्ज के ऊपर, एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कितना उसके ऊपर चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्ज होते हैं। तो फंडामेंटली क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.67 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज होता है। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। समझ में आ रही बात कि एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने पहले बोला कि एक एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का एक चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। समझ में आई बात, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये सबने पढ़ा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, हमेशा रिपेल करता है। पॉजिटिव नेगेटिव तो होता क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो ये तो सबको पता ही है कि भाई पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, और माइनस और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेगा, ये करेगा अट्रैक्ट, ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, ये भी करेगा अट्रैक्ट। तो ये तो बेसिक से कॉन्सेप्ट है, सबको पता ही है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब जो हमारा जो डेफिनेशन था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज तो समझ लिया आपने क्या कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, एक मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो है वो हमारी चार्ज है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा, माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा, और वो क्वांटाइज फॉर्म में है, मतलब वो पैकेट्स के रूप में, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, इस तरीके से है, ठीक है। अब इसका क्या लिंक बनता है हमारी इलेक्ट्रिक करंट्स के डेफिनेशन से, वो समझ लेते हैं। यहां पे मैं लिखा था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज तो आपने समझ लिया, फ्लो का मतलब होता है बहाव, ठीक है। इसका मतलब होता है बहना, कुछ चीज फ्लो कर रही। जैसे मैंने पहले कहा था कि वो जो पाइप थी, उस पाइप के अंदर पानी बह रहा था तो उसका बहाव था, फ्लो ऑफ वाटर था। यहाँ उस टाइप पाइप में क्या था, फ्लो ऑफ वाटर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और उस पाइप की जगह पे क्या है, एक कंडक्टर है। समझ में आ रही बातें, एक कंडक्टर है पर्टिकुलर एक लेंथ का, और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं। इसको हम बोलते हैं चार्ज। समझ में आई बात है। अब रेट का मतलब क्या है कि कितने समय में कितना चार्ज पर्टिकुलर टाइम में बह रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 मीटर का वायर है हमारे पास में, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा वायर लाके, उसमें क्या होता है कि 1 मीटर का अगर मान लो वायर है तो उसके अंदर कॉपर्स के वायर होते हैं जिसमें से हमें इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होती है। आपने देखा होगा हमारे घरों के अंदर होता है, और उसके ऊपर से इंसुलेटर लगाए जाते हैं रबड़ के, ठीक है। जैसे मान लो ये डेटा केबल है। अब इसके अंदर क्या है, ये पाइप थोड़ी है, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे कॉपर के वायर होते हैं जो कि इस एंड से इस एंड तक बंधे हुए हैं, जुड़े हैं। अब जब मैं इसको प्लग करता हूं तो क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं और इस पॉइंट पे आके फिर पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वायर है, ये वो पाइप है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बहते हैं। समझ में आई बात। जैसे मोटी पाइप होती है आपके घरों में, उसमें से पानी बहता है, ठीक इसी तरह से इस पाइप के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, ठीक है। तो अपने ने फ्लो समझ लिया। अब रेट और यहां पे चार्ज, देखो चार्ज को मैंने बताया क्यू से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को सॉरी
इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं सिंबल आई से। ठीक है, हमारा आई हो गया। अब इसका मतलब क्या, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, अब इसकी जो फॉर्मूला कैसे डिराइव होगी मैं आपको समझाऊंगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यों हमने बता दिया आपको, चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ज, इसको आप माइंड में रखना, और दूसरा है ये फ्लो। तो फ्लो और चार्ज तो आप समझ गए। अब इसकी हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं आई से। अब इज इक्वल टू क्या था हमारा, फ्लो क्या हो रहा था, चार्ज फ्लो हो रहा था। ठीक है, चार्ज फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पे चार्ज का सिंबल लगा देंगे, और कितने टाइम में फ्लो हो रहा था, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये हमारा पर्टिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जो ये सॉरी क्यू है, जो चार्ज है, इसको हम डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, कूलम से डिनोट करते हैं इसका ऐसा यूनिट, और टाइम को हम करते हैं एस से। ठीक है, और ये जो जब ये ऊपर जाएगा तो आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू सी एस माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसको और डिराइव करेंगे तो फिर क्या निकल के आएगा, तो इसको हम बोलेंगे, देखो जिस पर्टिकुलर चीज को मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, उसी को चीज को एक साइंटिस्ट ने समझाया था, जिसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उनके लास्ट नाम के पीछे था एम्पियर। तो उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, उसको अपने नाम दे दिया। तो करंट के जो इस चीज को हम क्या किसे डिनोट कर सकते हैं, एम्पियर से। तो करंट की जो ऐसी यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, इलेक्ट्रिक करंट। तो अगली बार अगर आपको कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है, स्मॉलेस्ट मैटर होता है, स्मॉलेस्ट प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक मैटर की, उसकी प्रॉपर्टीज आपको बता दी। और फ्लो का मतलब होता है बहाव। ठीक है, उसका मतलब होता है बहाव, और रेट का मतलब कितने समय में। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी समय है उसको हमने सेकेंड्स में लिया है, ऐसे यूनिट में लिया है, और यहाँ पे ये जो चार्ज है इसको हमने लिया है कूलम में, और उसका यूनिट जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का वो है एम्पियर। ठीक है, समझ में आई? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी टॉपिक में हम आपको बाद में बात करेंगे और आपको समझाएंगे। थैंक यू।